मेरे भाई मिल गई तसल्ली। देख लिया न्यू कैलेंडर? मतलब देख लिया कि नहीं देख लिया? दिल्ली पुलिस के लिए मतलब जिनको तैयारी करनी थी, वो मतलब उनका मतलब मानना यही था कि मतलब कैलेंडर इतना हो गया, डिले हो गया, या न्यू कैलेंडर कब तक आएगा, कब तक। मैंने आपसे ये कहा था कि आपको इस महीने में नया कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था कि इस महीने में आपको एंड तक क्या हो जाएगा, आपको कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये महीना तो एंड में तो गया ही नहीं, ये तो शुरुआत में आपको कैलेंडर मिल गया। भैया क्या 2000 पेपर 2026 में जाएगा? क्या क्या भैया, पेपर 1 साल के बाद होगा, 2 साल के बाद? मतलब कुछ भी मिथ बनाने लगे तुम। ये तैयारी उनकी पूरी नहीं थी, तैयारी बिल्कुल जिनकी पूरी नहीं थी, उन्हें ज़्यादा टेंशन हो रही थी भाई पेपर की। जिनकी तैयारी ना के बराबर है, जिन्होंने सिलेबस अभी ख़त्म ही नहीं किया है, जिन्होंने अभी बैच लेना स्टार्ट किया है, जो नए बिगनर्स हैं, उनको यही मतलब मैंने आपसे ये कहा था देखो, अगर मेरी पिछली वीडियो आप उठा के देखोगे, पिछली वीडियो मेरी उठा के देखोगे, या मुझसे जो कनेक्टेड है उन्हें तो सब कुछ पता ही है। ठीक है, मैंने आपसे सच्ची बताना, सच दिल से बोलना, कसम खा के बोलना, क्या मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि आपका पेपर डिले नहीं होगा? आप नवंबर दिसंबर मान के चलो पेपर का, मैंने बोला था आपको। ये तो तुम्हारे फॉर्म भी जल्दी आने लगे, ये तो जुलाई और सितंबर के बीच में कभी भी निकाल सकते हैं। पहले सितंबर तुम्हारा एग्जैक्ट महीना तब भी दिया था उन्होंने। कम से कम ये तो देख लो। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर लगभग 2 महीने पहले, दो महीने पहले तुम्हारे फॉर्म आने वाले हैं। ये देख लो। मतलब तैयारी नहीं करी जा रही होगी तुमसे, हैं पढ़ा नहीं जा रहा होगा, लेकिन ये बता दो तुम्हें कि पेपर कब होगा। क्या इंसान हो यार आप। स्टूडेंट हो, सरकारी नौकरी चाहिए, दिल्ली पुलिस जैसी आपकी नौकरी चाहिए, और वो देख लो, ये तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होगा कि पेपर तुम्हारा जल्दी नहीं हो रहा है। एसएससी जीडी वालों को देख लो, तुम्हारा दो एसएससी जीडी का पेपर 2 महीने पहले आगे और ले आए हैं वो। पहले 2 महीने बाद होने वाला था, लेकिन अब 2 महीने पहले होने वाला है जीडी जीडी का पेपर। तो कम से कम तुम्हारा ये पेपर देख लो, कम से कम जल्दी नहीं किया उन्होंने तुम्हारे लिए। कम कम से कम तुम इतने महीने तो मिल रहे हैं जितने महीने तुम्हें मिलने चाहिए थे। तुम्हारे लिए तो पेपर बहुत जल्दी लेट जाने वाला था। तुम तो ये करे थे ये पेपर बहुत जल्दी लेट जाएगा, ये जाएगा वो जाएगा। मैंने आपसे हर एक छात्र से, हर जो मुझसे जुड़ा है, मैंने सबसे यही कहा था कि पेपर तुम्हारे बारे में मैंने आपसे क्या कहा था, पेपर उनका लेट जाने वाला है जो जिनका पेपर अभी होने वाला था। भाई उनके लिए व्यवस्था नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए 6 से 7 महीने हैं, तुम्हारा पेपर क्यों लेट जाएगा? तुम जिनको सिलेक्शन लेना है वो पेपर वही वही अपना पेपर एग्जाम डेट को मान के चले, जिन्होंने एग्जाम डेट दी थी नवंबर दिसंबर, मतलब नवंबर दिसंबर हो, अभी भी नवंबर दिसंबर है। कैलेंडर जारी होने के बाद तुम्हें पता चल रहा होगा। ये वाली बात मैंने बहुत पहले ही मान ली थी कि भैया अपनी तैयारी में बिल्कुल भी आपको ढील नहीं देनी है। तुम्हें ये सोचना नहीं है कि कैलेंडर हमारा अब नहीं आएगा तो कैलेंडर कब आएगा। मैंने आपसे ये कहा था, हर बच्चे से कहा था कि कैलेंडर जो है इस महीने को आपको देखने को मिल जाएगा, तुम्हारा कैलेंडर मिल जाएगा इस महीने, चाहे कभी भी मिले, लेकिन इस महीने में आपको मिल जाएगा। भाई ये मेरे हाथ में तो है नहीं एसएससी वालों का कैलेंडर कि आ ही जाएगा, उसी फलानी डेट को आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको आश्वासन दिया था कि आपको कैलेंडर इस महीने में मिल जाएगा। तुम्हारा पेपर, दिल्ली पुलिस वालों का पेपर तो बिल्कुल भी आगे जाने वाला ही नहीं है। मैंने तो आपसे ये कहा था। नहीं तो मेरी पिछली वाली वीडियो देख लो, अगर तुम्हें लग रहा होगा मैंने किसी एक एक वीडियो में झूठ नहीं बोला। मैंने लाइव सेशन से भी मैं जुड़ता था, तब भी मैं आपको यही आश्वासन आश्वासन देता था। काफ़ी लड़के लड़कियां जब जुड़ते थे तब भी मैं आपसे यही कहता था कि भाई साहब आपका पेपर नहीं आगे जाने वाला, बिल्कुल भी आगे नहीं जाएगा। लेकिन तुम्हारी समझ में बिल्कुल बात आती नहीं थी। हाँ, कुछ कैंडिडेट मुझे सीरियस भी लेते थे कि हाँ भैया बता रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ही बता रहे होंगे, वो सही बता रहे होंगे, क्योंकि मैं मतलब हर चीज़ देता था तुम्हें एकदम मतलब एक्यूरेट में। ठीक है, तुम्हारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल भी रखता था, तो ये इन सब चीज़ों को मतलब मैं करते हुए तब बताता था कि भाई साहब तुम्हारा पेपर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो जिन्होंने वो पेपर माना होगा वो तो अपनी तैयारी करने लग गए होंगे, लेकिन जिन्होंने वो डेट, उनके दिमाग में ये आ गई होगी कि पेपर अभी 3-4 महीने और आगे जाएगा, तो उन्होंने तो भाई साहब अपने जो 15-20 दिन है या 1 महीना है उन्होंने ऐसे ही निकाल दिया होगा। ठीक है, तो भाई साहब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, देखो कुछ परिस्थितियाँ मेरी अभी ख़राब चल रही हैं। मैंने आपको शॉर्ट वीडियो डाली हुई है तुम्हारे लिए कि मैं आपके बीच में लाइव क्यों नहीं आ पा रहा हूँ, मैं वीडियो क्यों नहीं लेके आ पा रहा। लगे रहो, दिल्ली पुलिस की वर्दी चाहिए भाई तो लगे रहो। ठीक है, यूनिफॉर्म चाहिए, दिल से दिल्ली पुलिस चाहिए तो लगे रहो। ठीक है, और मैं तुमसे कुछ भी कहना नहीं चाहूँगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, और टेलीग्राम चैनल, मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जो आपके पास है, जो आपको मेरे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा।
ठीक है। तो दिल्ली पुलिस वालों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, वास्तविकता में तुम सिलेक्शन लेना चाहती हो, देखो भाई आप ऐसे इंसान से जुड़े हुए हो कि ऐसी लड़की से जुड़े हो जो तुम्हें डायरेक्टली तुम्हें वही चीज़ बताता है जो आपके लिए होता है, ठीक है। जिसको सिलेबस समझ में नहीं आता, किसी भी चीज़ का डाउट हो कि भैया मेरा जीएस मैथ के लिए मेरे समझ में नहीं आता, कोई बिगनर्स है अगर उनके समझ में बिल्कुल भी नहीं आता कि कैसे क्या होगा, तो भाई मुझसे डायरेक्टली आप बात कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, वहाँ से मुझसे आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे डायरेक्टली मतलब ये मैं वीडियो सबके लिए बना रहा हूँ, लेकिन अगर आप कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो आप बात करके सॉल्व कर पाओगे तो मुझसे बात कर सकते हो आप, ठीक है। बाकी जो दिल्ली पुलिस का सपना लेके बैठे हो, साकार करने का समय आ गया है, ठीक है। अब तुम्हारा जिसका तुम्हें इंतजार था वो भी तुम्हारे दिमाग से डाउट निकल चुका है कि तो कब कैलेंडर आएगा, कब पेपर होगा, वो भी तुम्हारी डेट आ चुकी, तो ढील बिल्कुल ना दें। अगर वास्तविकता में तुम्हें जॉब चाहिए, एक रेपुटेशन वाली जॉब चाहिए, तो मेरे भाई लगे रहो, तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो, तो मैं सिलेक्शन तक जरूर तुम पहुंच जाओगे, और मेहनत करोगे तो आपको वर्दी जरूर मिल जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, बाय, टेक केयर एंड ख्याल रखें, और डेली जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, बाय।